दोस्तों, नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी की टेंशन बढ़ा दी है। नीतीश कुमार ने 3 नए विभागों का गठन कर दिया है, जिससे सम्राट चौधरी काफी हैरान परेशान से नजर आ रहे हैं। दरअसल पूरा खेल बिहार में नंबर गेम का है और बिहार में नंबर पॉलिटिक्स काफी ज्यादा जोरों पर है। आप जानते हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बनकर बिहार में उभरी है, तब से ही नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ नीतीश कुमार ने 3 नए विभागों का गठन किया है। पहले विभागों पर बात कर लेते हैं और उसके बाद इनके पीछे की वजहों पर भी बात करेंगे। तो देखिए, जो 3 विभाग हैं वो है, उसमें पहला है युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, दूसरा है उच्च शिक्षा विभाग और तीसरा है सिविल विमानन विभाग। जब बैठक करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो इन 3 नए विभागों का गठन करते हैं। कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए, इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस वक्त ये बैठक कर रहे होते हैं, तो कुछ इंटरनल सोर्सेज है, उनके मुताबिक सम्राट चौधरी का जो चेहरा है वो काफी उतरा नजर आ रहा होता है। दरअसल बिहार में मौजूदा समय में करीब 45 के आसपास विभाग हैं। इसमें से आधे विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास है, आधे जेडीयू के पास है और बचे कुछ जो विभाग हैं वो कुछ छोटे दलों और सहयोगी दलों जैसे एलजेपी, मांझी और कुशवाहा की पार्टी के पास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के पास लगभग 20-20 विभाग माने जा रहे हैं, अगर आप उदाहरण के तौर पर समझें। लेकिन अब इन विभागों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ अपना नंबर गेम मजबूत करना चाहते हैं नीतीश कुमार। नीतीश चाहते हैं कि विभागों की संख्या बढ़ेगी तो इन विभागों की जिम्मेदारी वो अपने कोटे के मंत्रियों को, विधायकों को सौंपेंगे और इससे जेडीयू की पावर भी बढ़ेगी। यही वजह है कि नीतीश कुमार हर दिन एक नए एक्शन मोड में नजर आते हैं, एक नया फैसला लेते हैं। कभी वो तमाम अधिकारियों के ट्रांसफर कर देते हैं, तो कभी नए विभाग बना देते हैं, तो कभी पुराने विभागों के नाम ही बदल देते हैं। लगातार नीतीश कुमार ऐसे काम कर रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी का ध्यान भी भटकाया जा सके और खुद की पावर भी मजबूत की जा सके। इसी के अलावा आपने हमारे चैनल पर ही बीते दिनों खबरों में देखा होगा कि नीतीश कुमार अपने विधायकों की भी जो संख्या है वो बढ़ाने की कोशिश में है और इस वजह से वो लगातार विपक्षी खेमे के तमाम जो विधायक हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें भी अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा पूरा चुनाव किस तरीके से नीतीश कुमार की उम्र और उनके स्वास्थ्य के इर्द गिर्द घूमा, लेकिन आज भी नीतीश जिस एक्शन के साथ काम कर रहे हैं वो ये बताता है कि भले ही नीतीश कुमार विपक्ष को लेकर सॉफ्ट मोड में नजर आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रग रग से वो वाकिफ हैं। वो जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी भी ढील दी गई तो जेडीयू हाथ से यूं निकल जाएगी। और ऐसे समय पर जब नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है, निशांत अभी राजनीति में आए नहीं है और निशांत के हाथों में कमान सौंपना बेहद जल्दबाजी होगी, क्योंकि उन्हें अभी राजनीति का अनुभव भी नहीं है। तो ऐसे में नीतीश कुमार सारी जिम्मेदारी अपने ही कंधों पर लिए हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जेडीयू में टूट हो या फिर किसी तरीके से जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी उसको नुकसान पहुंचाए या फिर बर्बाद करने की कोशिश करे। इस वजह से ही लगातार नीतीश कुमार एक्टिव हो गए हैं। हर दिन एक नया फैसला सुनाते हैं, एक नई खबर सामने आती है जो बिहार की पॉलिटिक्स में हलचल मचाती है। अब इन 3 नए विभागों पर हम बहुत ज्यादा जोर इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी 89 विधायकों के साथ बिहार में बड़ी पार्टी बनी है, नंबर 1 की पार्टी बनी है, उसके बाद से ही जितने क्रीमी मंत्रालय हैं, अच्छे मंत्रालय हैं, ज्यादा राजस्व वाले, पैसे वाले मंत्रालय हैं और क्रीमी मतलब एक तरीके से बहुत बड़े लेवल के मंत्रालय हैं, वो भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे में रखती है। उदाहरण के तौर पर आप भाजपा की जिस भी राज्य में सरकार है उस राज्य का उदाहरण उठाकर देखिए, मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय होता है, लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी ने गृह विभाग सम्राट चौधरी को दिया है। अब आप इसको महाराष्ट्र से जोड़िए। 2023 में शिंदे ने पार्टी में बगावत की, शिवसेना तोड़ी, अपने विधायकों के साथ आए, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन तब भी भाजपा ने गृह विभाग देवेंद्र फडणवीस को दे रखा था, जो उस वक्त की सरकार में डिप्टी सीएम थे। और वैसा ही कुछ मिलता जुलता सा नजारा जो है आपको इस वक्त बिहार में देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन गृह विभाग किसके हाथ में है?
भाजपा के हाथ में। दोस्तों, जो तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे जब हमने इस मसले पर बात की, पर्सनली जब मैंने उनकी राय जाननी चाही, तो उनका कहना यह था कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने ऑपरेशन लोटस पर काम करती है, उसके अलावा वो सबसे पहले गृह विभाग अपने नेताओं की तरफ ट्रांसफर करती है और यहीं से ही उसके ऑपरेशन लोटस की शुरुआत जो है वो हो जाती है, क्योंकि गृह विभाग के अंतर्गत तमाम चीजें आती हैं। राज्य की पुलिस आपके हाथ में, कानून व्यवस्था आपके हाथ में, तो आप कई सारी चीजें कर सकते हैं बिना मुख्यमंत्री की दखल के। यानी कि अगर मुख्यमंत्री को आप खबर नहीं भी दे रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पास खबर पहुंचती है, वो रोक लगा देते हैं, तो वो एक अलग एक्सेप्शन केस हो गया। इसी वजह से सम्राट चौधरी के हाथ में अब ये गृह विभाग जा चुका है और यहां से ही ऑपरेशन लोटस की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं। नीतीश कुमार कोई अभी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं। लंबे समय से यूं ही बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, यहां से गेम करते हैं वो, और वो प्लान ए पर काम करने से पहले अपना प्लान बी रेडी कर लेते हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब किस वक्त क्या फैसला ले लें, ये तो उनके बाएं हाथ को भी नहीं पता होता। इसी वजह से नीतीश कुमार लगातार जो नए फैसले लेते हैं, नई चीजें करते हैं, चेंज करते हैं, तो उससे भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा टेंशन बढ़ जाती है। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि कब नीतीश कुमार कोई ऐसा फैसला सुना दे, कोई ऐसा डिसीजन ले लें जो भाजपा के लिए नुकसानदायक हो, उससे पहले वो चेतना चाहती है। वो चाहती है कि उसको जानकारी रहे, लेकिन ऐसा काफी मुश्किल होता दिख रहा है। फिलहाल ये जो 3 नए विभाग बनाए गए हैं, उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। देखना होगा कि आने वाले नए दिन के साथ नीतीश कुमार अब कौन से एक्शंस लेते हैं, कौन से फैसले लेते हैं जो भाजपा की और ज्यादा मुश्किलें बढ़ाते हैं। इसके अलावा बिहार और बंगाल पर उल्टा चश्मा यूसी की कवरेज लगातार जारी है। हम लगातार हर एक खबर को कवर कर रहे हैं, इसलिए आपके जो भी राय हो, आप जो भी कुछ कहना चाहते हो, आपकी कोई भी बात हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें आपकी राय का, हमें आपकी बात का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।